नमस्कार, मेडिकल वर्ल्ड फॉर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। सीएमएस ईडी के कोर्स को लेकर के एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, तो उस इंफॉर्मेशन को डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। जी हां, जब भी हम सीएमएस ईडी के कोर्स के बारे में बात करते हैं तो हम लोग रेफरेंस हमेशा सुप्रीम कोर्ट के उस 2003 के जजमेंट का लेते हैं, जिसकी वजह से सीएमएस ईडी करने वालों को राइट दिया गया मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का। यदि हम उस डिटेल्ड जजमेंट को दोबारा से रिव्यू करें तो उस जजमेंट के अंदर रेस्पोनेंट को यह भी एडवाइस किया गया था कि विद इन 6 महीना, विद इन 6 मंथ उनको ऐसे प्रोविजंस लाने पड़ेंगे जिसके अंदर इन लोगों के नाम स्टेट मेडिकल रजिस्ट्री के अंदर इनकॉर्पोरेट हो। जी हां, इतना समय बीत चुका है, स्टेट मेडिकल रजिस्ट्री के अंदर इनका नाम नहीं आया है। हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट अभी रिसेंटली आया है जिसने एक बहुत बड़ा चेंज ला दिया है। जी हां, हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक्ट के बारे में, जो कि पास हो चुका है और हमारे राष्ट्रपति की एसेंट लग चुकी है, यानी अब वो गजेटेड नोटिफिकेशन पब्लिश हो चुका है और ये एक्ट बन गया है। इस एक्ट के आने के बाद क्या होगा कि जितने भी एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं, उनके सबके नाम एक स्टेट रजिस्ट्री के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। अगर इसके डिटेल के बारे में हम लोग देखें तो कुछ कुल मिलाकर के 56 प्रोफेशंस इस एक्ट के अंदर लाए गए हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था, क्योंकि पैरामेडिकल जो भी कोर्सेज होते हैं ये बहुत ही बड़ा सेक्टर है, बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। आपने देखा होगा कि जिस भी हॉस्पिटल में के अंदर कोई भी लैब टेक्नीशियन काम कर रहे हैं या फिर कोई भी नॉन क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं या इस तरह के जितने भी प्रोफेशनल लोग काम करते हैं, उनके कॉलेजेस या उनकी डिग्रीज को लेकर के कई बार क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। बट आज तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना था जिसके अंदर उनके कॉलेजेस रिकॉग्नाइज्ड हों। लेकिन अभी जो ये एक्ट आया है उसके अंदर प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस के साथ उनके कॉलेजेस रिकॉग्नाइज्ड होंगे। उस कॉलेज से पास करने वाले जितने भी प्रोफेशनल्स होंगे उनके नाम एक स्टेट रजिस्ट्री के अंदर लिखे जाएंगे। इस पर्टिकुलर जजमेंट के अंदर कम्युनिटी केयर जरूर इनकॉर्पोरेट किया गया है, लेकिन उसके अंदर सीएमएस ईडी को लेकर के कोई बात नहीं कही गई है। यदि हम उस जजमेंट की बात भी करें जिसके बेसिस पर सीएमएस ईडी का कोर्स कराया जाता है, जो आजकल जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जब हम सीएमओ के साथ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपील करते हैं तो उसी कोर्ट के जजमेंट का रेफरेंस दिया जाता है। बट जिस तरह से मेडिकल सिस्टम के अंदर लॉज बदल रहे हैं और नए लॉज आ रहे हैं और सीएमएस ईडी का इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर ना होना क्या दर्शाता है। यदि आप प्लान कर रहे हो सीएमएस ईडी के कोर्स करने के बारे में तो वेट करिए, क्योंकि नए लॉज बन रहे हैं, नए रिफॉर्म्स बन रहे हैं और जिस तरह से गवर्नमेंट इन अनरेगुलराइज सेक्टर्स को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रॉपरली लॉ बाउंड करने जा रही है, तो हो सकता है जल्दी ही सीएमएस ईडी के कोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस आए, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी रूरल एरिया के अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर चला रहे हैं और उनको राइट है एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का। बट उनके जो कॉलेजेस हैं उनका कोई रिकॉग्नाइज सिस्टम नहीं है, कोई सेट लॉ नहीं है। कई कॉलेजेस 18 महीने के सीएमएस ईडी कोर्स कराते हैं, कई कॉलेजेस 2 साल के कोर्सेज कराते हैं, तो एक तरह से कोई सेट गाइडलाइंस नहीं है। लेकिन इस तरह के लॉज अगर आते हैं, इस तरह के अगर डिसीजंस आते हैं, कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू रेगुलराइज दीज थिंग्स। और अब एक प्रॉपर तरीके के साथ जजमेंट्स आएंगे, प्रॉपर तरीके के साथ लॉज आएंगे, जिसके अंदर इस तरीके के डिप्लोमा कोर्सेस या जितने भी डीएनवाईएस के कोर्सेज हो गए या डिप्लोमा कोर्सेज हो गए, सबको एक तरह से रिकॉग्नाइज किया जाएगा। उसके पास करने वाले जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनके नाम कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट मेडिकल रजिस्ट्री के अंदर होंगे। आप जानते होंगे कि नेशनल मेडिकल कमीशन ऑलरेडी बन गया है, उसी के बेसिस पर नेशनल कमीशन ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस के रूल्स रखे गए हैं, जिसके अंदर 4 ऑटोनोमस बोर्ड्स हैं और वो चारों ऑटोनोमस बोर्ड अंडर ग्रेजुएशन स्टडीज, पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज, एथिक्स को या रजिस्ट्रेशंस को पूरी तरह से डिफाइन करेंगे और अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, जिससे ये सारे के सारे कोर्सेज प्रॉपर्ली रेगुलराइज हो और उसको करने वाले और पास करने वाले स्टूडेंट्स प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज्ड हो। तो ये बहुत बड़ा मेजर स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट देयर इज समथिंग विच इज गोइंग टू कम फॉर सीएमएस ईडी ऑल्सो। एक और बहुत बड़ा रेफरेंस दिया जाता है WHO की गाइडलाइंस का।
देखिए, WHO की गाइडलाइंस, दैट इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बट इंडिया का जो सिस्टम है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ चलता है। हो सकता है किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंटरनेशनल बॉडी हो, उसकी नोटिफिकेशन को सीरियसली लिया जाए, बट उसकी बेसिस पे भी कोई ना कोई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आता है। तो सिर्फ ये कह देना कि WHO से ये नोटिफाइड है कोर्सेस, या WHO के अंदर ये कोर्सेज ऑलरेडी डॉक्यूमेंट किए गए हैं, तो ये नहीं कह सकते कि इंडियन लॉ सिस्टम के अंदर वो ऑलरेडी आ चुके हैं या इंडियन मेडिकल सिस्टम के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं। MCI तो ऑलरेडी खत्म हो गया है, जिसकी वजह से नेशनल मेडिकल कमीशन बन चुका है। उसके अंदर भी प्रोविजन है, कोई भी अगर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो उसका नाम स्टेट मेडिकल रजिस्ट्री के अंदर आता है। तो ये मैं आपको कतई नहीं कहूंगा कि आपका राइट नहीं है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का, आपका डेफिनेटली राइट है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का, और आपको वो राइट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है। तो अगर ये रजिस्ट्री बनती भी है तो कोई ना कोई प्रोविजंस या कोई ना कोई डायरेक्शंस आएंगी जिसके अंदर आपके नाम रजिस्टर हो सके, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। कई बारी CMO भी ये बोल करके उस चीज को डिनाई कर देते हैं कि उनके पास ऊपर से कोई नोटिस नहीं आए हैं, ऊपर से कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है जिसकी वजह से वो आपको एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री के नाम पर आपको पूरी तरह से छूट दे दें। बट फिर भी मैं आपको ये कहूंगा कि लेट्स वेट एंड वॉच एंड सी व्हाट इज गोइंग टू कम, क्योंकि अगर मेरिट बेसिस पे ये सारे डिस्कशंस होते हैं तो बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से एक पैरामेडिकल को भी आपने प्रॉपरली रिकॉग्नाइज करने का बहुत बड़ा स्टेप उठाया है, ये भी कोर्सेज रेगुलराइज होंगे, ये भी कोर्सेज रिकॉग्नाइज होंगे। इट्स जस्ट अ टाइम दैट वी आर गोइंग टू सी व्हेन इट्स गोइंग टू कम। सो आई एम होपफुल दैट सून दीज थिंग्स विल बी कमिंग। मैंने एक नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक्ट को लेकर के एक डिटेल वीडियो बनाया है। उस वीडियो के अंदर उन सारे रिकॉग्नाइज्ड डिग्री और कोर्सेज के बारे में बताया है जो कि इस एक्ट के अंदर आते हैं। उसके अंदर 56 प्रोफेशंस को डिटेल में दिया हुआ है और उनको 10 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। उसके अंदर कम्युनिटी केयर भी आता है, बट CMS ED अभी नहीं है, हो सकता है इट विल कम इन द लेटर स्टेजेस। उस वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसके लिंक को क्लिक कर सकते हैं। दूसरा वीडियो भी मैंने एक डाला है उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जो कि CMS ED को लेकर के एक डिटेल्ड वीडियो है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बारे में भी डिटेल में बताया हुआ है। तो उस वीडियो को देखने के लिए भी आप लिंक के अंदर जा सकते हैं। मेडिकल वर्ल्ड फॉर इंडिया को बहुत शुक्रिया इतना ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए। वी रिसर्च एवरीथिंग बिफोर वी स्पीक आउट एनीथिंग इन अ पब्लिक फोरम। हम लोग अपने वीडियोस से पहले बहुत सारी रिसर्च करते हैं, डिसीजंस के बारे में स्टडी करते हैं, तभी हम आपको ये सब बताते हैं। तो हम लोग आपको सही जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके की शंका या क्वेश्चन है, यू कैन डेफिनेटली राइट इनटू द कमेंट सेक्शन। हम उसके आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। टिल देन, thank you so much and keep watching Medical World for India. Thank you.